गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये शूट मेरा है 26 अगस्त का, सोमवार का दिन है आज। और अभी सुबह का टाइम है 7:30 से पौने 8 बजे का टाइम, मतलब अभी 8 नहीं बजे हैं। और आज जन्माष्टमी भी है, तो सभी को जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा लेट हो गया है पर कोई बात नहीं, मैंने पहले भी बोल दिया था। और आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपना जन्माष्टमी के मॉर्निंग का रूटीन। जन्माष्टमी में सुबह सुबह मैंने किस तरह पूजा की, किस तरह अपने घर के काम किए। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आज जल्दी उठ गई थी, त्यौहार है और कई बार से ऐसा होता है कि संडे मंडे बच्चों की 2 दिन की छुट्टी होती है। जैसे कि पिछले मंडे को रक्षाबंधन था तो उस दिन भी छुट्टी थी, और इस बार जन्माष्टमी है तो इस दिन भी छुट्टी है। तो थोड़ा सा जल्दी मैं उठ गई थी, अपना झाड़ू पोछा कर लिया है, डस्टिंग वगैरह सब कर ली है, किचन को भी साफ़ कर दिया है एक बार अच्छे से। रात में करी थी लेकिन एक बार और अच्छे से साफ़ कर दी है। और काम करने से पहले यहाँ मैंने ठाकुर जी के कुछ कपड़े थे, तौलिया वगैरह जो साफ़ सफाई के काम में आते हैं, तौलिया हैं और भी ओढ़ने और बिछाने के, मंदिर में बिछाने के ऐसे कपड़े हैं। तो ये मैंने काम शुरू करने से पहले ही, मतलब झाड़ू पोछा करने से पहले ही गर्म पानी में भिगो के रख दिए थे। ये अच्छे से फूल गए हैं तो इन्हें बस मैं रगड़ कर अच्छे से साफ़ कर दूंगी। साथ के साथ ये भी मेरे धुल जाएंगे तो डाल दूंगी बाहर, हवा में सूख जाएंगे। ये थोड़ा सा जल्दी धोने पड़ते हैं सुबह सुबह में, क्योंकि ये मशीन में तो नहीं सूखते। जैसी भी धूप आती है छोटी मोटी थोड़ी बहुत, उसी में सुखाने पड़ते हैं। तो कपड़े मैंने अच्छे से रगड़ दिए हैं जो ठाकुर जी के थे सारे। और अब ले लिए हैं मैंने किचन के कपड़े, क्योंकि किचन की सफाई की थी तो 2-3 कपड़े हो गए थे। उन्हें भी मैं साथ के साथ रगड़ दूंगी, क्योंकि अभी इसमें था सर्फ बहुत सारा और कुछ बर्तन नहीं मिल रहा था मुझे साफ़ सुथरा सा। तो ये सर्फ का डब्बा खाली हुआ था, ये भी मुझे धोना था, तो इसी में मैंने फिर भिगो दिए थे कपड़े। धुल भी गए और मेरा जो डब्बा है वो भी अच्छे से साफ़ हो गया। और साथ के साथ मैंने सिंक भी साफ़ कर दी है और किचन मेरे अच्छे से साफ़ हो गई है। और अब आ गई थी मैं कमरे में, मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। बच्चे सो रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, पहले अपना पूरा काम कर लिया है। अब बच्चे उठ गए हैं, अब मैं फ्री होकर अपना जो है चेंज करूँगी बेडशीट। तो जो इनके ऊपर मैं बेडशीट बिछाती हूँ वो मैंने रात में ही निकाल दी थी। रात में ही मेरा मन था मैं चेंज कर दूँ, लेकिन फिर मेरा चेंज हो गया मन, क्योंकि सुबह सुबह त्योहार पे धुली हुई साफ़ सुथरी हम लोग बेडशीट बिछाएंगे। तो यहाँ मैंने डाल दी है ये वाली बेडशीट, अच्छे से बिछा दी है। आप लोग देख सकते हो डबल बेड की बेडशीट है, और सिंगल पे बिछाना मतलब महाभारत। लेकिन कोई नहीं, अच्छी लगती है ये बेडशीट, और ऐसी है कि जल्दी से गंदी भी नहीं होती। तो अच्छे से मैंने खींच के चारों तरफ से इस तरह से दबाकर बेडशीट मैंने लगा दी है। और अब मैं इसके ऊपर तकिया रख दूँगी। बाकी झाड़ू पोछा मेरा पहले ही हो गया है, पूरा रूम मेरा हो गया है क्लीन। बस यही था कि बच्चे उठ जाएं और मैं अपना जो बेडशीट वगैरह चेंज कर दूं। तो बच्चे उठ गए हैं, अपना सुबह के जो काम होते हैं नहाने धोने के वो कर रहे हैं, और मैं अपने ये काम कर रही हूँ। तो ये जो मेरा रूम है अच्छे से हो गया है साफ़ सुथरा, बेडशीट लगा दी है, झाड़ू पोछा पहले ही हो चुका था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ, और यहाँ मुझे डालनी है ये वाली बेडशीट। तो रात लोग सब लोग, मतलब हम लोग बच्चे वगैरह सब इसी बेडशीट पे सोए थे, क्योंकि जो इसके ऊपर बिछाती हूँ वो मैंने उतार दी थी। तो अब इसके ऊपर मैं बिछा दूँगी दूसरी बेडशीट, और इसे भी अच्छे से झाड़ लूँगी एक बार। और ये जो गद्दे हैं ना बहुत ज़्यादा भारी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और नाखून तो मैं रख ही नहीं सकती, क्योंकि नाखूनों से हाथ से उठाती हूँ तो मेरे नाखून दर्द करते हैं या तो टूट जाते हैं। तो ये मैंने बेडशीट अच्छे से झाड़ ली है और इसको बिछा दूँगी, और इसके ऊपर बिछा दूँगी फिर मैं दूसरी बेडशीट। सभी को पता होगा जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं 2-2 बेडशीट्स बिछाती हूँ, ये कवर के रूप में और ये है ऊपर इसके बेडशीट। तो दोनों जो कमरे हैं मेरे साफ़ सुथरे हो जाएंगे। बेडशीट लगाने की बस देर थी, बाकी किचन वगैरह सब मैंने समेट दिया है। आज सबका फास्ट है, मतलब बेटे ने भी रखा था। अब सुबह से तो रखा था उसने, नहीं पता था कि शाम तक खोल देगा या तोड़ देगा। बच्चा है, जब तक रखा जब तक ठीक है, और उसके बाद उसने अपना व्रत जो है तोड़ दिया था शाम के टाइम। तो बाकी मैं भी, मेरा भी व्रत है, और हस्बैंड का भी, और मेरी बेटी का भी व्रत है। और बेटे के लिए जो बनेगा वो देख लेंगे, अभी तो उसका खैर फास्ट ही था। तो यहाँ जो मेरा बेड है वो अच्छे से हो गया है सेट। मैंने चादर बिछा दी है और ये सब कर दिया है। तो मेरा जो घर है पूरी तरह से हो गया है सेट। बच्चे भी नहा धो लिए हैं, और अब मैं जाऊँगी सीधा नहाने, क्योंकि मैं बस इसी वजह से रुकी थी कि बेडशीट वगैरह हो जाए, बच्चे नहा धो लें। कि बच्चे नहा लेते हैं ना तो
ठीक रहता है। बाद में मैं नहाने जाती हूँ तो वो फिर से मतलब नहाने के बाद मैं बाथरूम में जाती हूँ तो वो फिर से अपना जो बाथरूम वगैरह फैला देते हैं। तो मैं तभी नहाती हूँ जब बच्चे नहा लेते हैं, क्योंकि उनके जो कपड़े वगैरह हैं उन्हें समेटना, धोना, मतलब जैसा भी करना होता है, बाथरूम में बहुत सारे काम होते हैं। उसके बाद मेरा भी नहाना धोना हो गया था और फिर मैं आ गई थी यहाँ अपने ठाकुर जी को नहलाने के लिए और उन्हें तैयार करने के लिए। तो ये मैंने ले लिया है उनके नहलाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, तुलसी की पत्ती और इसमें है साफ़ पानी। और ये हैं वो कपड़े जो भगवान जी को मुझे पहनाने हैं। नए कपड़े हैं, ये वाले कड़े मैं लेकर आई थी, मैंने दिखाया था आप लोगों को। और ये नई बांसुरी है और ये जो बांस की बांसुरी है ये नई नहीं ले पाई हूँ मैं, ये पुरानी ही है। अब देखती हूँ दोपहर तक हम लोग ले आएंगे। बस बांसुरी और मोर पंख रहता है नया लाने के लिए। और ये ड्रेस मैं अब पहनाने वाली हूँ ठाकुर जी को। और यकीन मानिए इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी ये ड्रेस ठाकुर जी के ऊपर। मतलब मैं वो पिंक और ग्रीन वाली जो ड्रेस लेकर आई थी सबसे महंगी वाली, उससे भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी ये ड्रेस। और देखिए मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और इसके साथ का जो मैं वो लेकर आई थी पगड़ी मुकुट, वो नहीं आ रहा था, बहुत बड़ा आ रहा था। 2 बार मैं उसके पास चली भी गई चेंज करने के लिए, लेकिन वो हम सुबह सुबह चले जाते हैं और तब तक वो कहता है कि अभी हमारी बोहनी वगैरह नहीं हुई है, आप लोग शाम को आना। और फिर दूर पड़ता है, नहीं जाया जाता। तो वो रखी है पगड़ी न्यू और हमने फिर इसको कान्हा जी को ये वाली पहना दी। और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे लड्डू गोपाल के। सच्ची में बहुत प्यारे लग रहे थे, ऐसा मन कर रहा था बस बैठ के इन्हें ही देखती रहूँ। वैसे तो ये वैसे भी सुंदर ही लगते हैं, हम लोग इन्हें घर के पुराने कपड़े पहनाते हैं तो उनमें भी ये सुंदर लगते हैं, लेकिन आज तो बस पूछिए मत। तो बस फिर मैंने 1-2 अपनी रील शूट की कान्हा जी के साथ और उसके बाद फिर मैंने इनका भोग लगा दिया। बाकी जो भगवान जी हैं उनको भी अच्छे से मतलब नहला दिया था, जैसे डेली करते हैं। और सब करने के बाद सारे जो भगवान जी उनकी पूजा करने के बाद, और ये बांसुरी ही मैंने रख दी थी फ़िलहाल, नई लाएंगे तब रात को तो नई हम इन्हें गिफ्ट में दे देंगे। उसके बाद मैंने जो रात में आप लोगों के साथ शेयर किया था मिठाई की जो रेसिपी, बर्थडे केक, मिल्क केक, तो उसी का मैंने भोग लगा दिया है, साथ साथ दूध भी रख दिया है। तो यहाँ मेरा जो भोग है वो मैंने फ़िलहाल यही रख दिया है। माखन मिश्री वगैरह अभी मुझे बनाने हैं, ताज़ी ताज़ी बनाऊँगी। तो पूजा वगैरह करने के बाद सबका नहाना धोना, पूजा वगैरह सब हो गया, काम ख़त्म हो गया। और ये आ गया था मेरा पार्सल। तो इसे बस बेचैनी हो रही थी। इसे क्या सभी को बेचैनी होती है, पार्सल आता है, क्या है, खोल के देखें जल्दी। तो मैंने तो इतनी चाय वगैरह पी और बनाई, तब तक इन्होंने अपना ये पार्सल खोल दिया। तो ये मैंने मंगवाया था मीशो से। ये है बेंगल बॉक्स, प्लास्टिक का है। वैसे मेरे पास दूसरा है लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था ये दिखने में। ये मुझे पड़ा है 149 का, मीशो से मैंने मंगवाया है। इसमें 4 इस तरह से बने हुए हैं ये। और ये है बेंगल बॉक्स। और साथ ही ये भी आ गया था, जब भी आ गया था थोड़ी देर में ही। और ये मंगवाया था मैंने छोटा सा शीशा। मैं इसे देख रही थी कान्हा जी के लिए मंगवाने के लिए। और ये मैंने वैसे तो लड्डू गोपाल के लिए ही ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरे गोपाल जी के पास जो शीशा नहीं था, शीशा दिखाते हैं, तो ये मैंने ऑर्डर किया था। ये थोड़ा सा कॉस्टली मुझे लगा, लेकिन इसकी फिनिशिंग और इसका जो रूप रंग है वो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा मजबूत था, बहुत अच्छा था। बस ये है कि थोड़ा सा इसका प्राइस ज़्यादा है। ये मुझे पड़ा 250 रुपये का, लेकिन जिस तरह का है ये, उस तरह से ये मुझे इसके पैसे ज़्यादा नहीं लगे। तो ये मंगवाया है मैंने अपने गोपाल जी के लिए। आप चाहें तो अपने लिए भी मंगवा सकते हैं, पर्स में भी अच्छे से ये काम आएगा। ये मैंने शीशा मंगवाया था। आप लोग बताना कैसा लगा, और कैसा लगा मेरा बेंगल बॉक्स, और कान्हा जी कैसे लगे ये भी ज़रूर से बताना। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का व्लॉग। आगे का मैं शेयर करूँगी, एक साथ करती तो बहुत बड़ा हो जाता। तो देखना मेरा अगला भी कैसा लगेगा, बताना। और मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में। बाय बाय।